अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल प्रॉपरली ड्रॉ करना आना चाहिए। शायद आपको ये मालूम ना हो, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का पूरा बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे डिपेंड करता है। चाहे आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस ही क्यों ना सीख लो, अगर आपको पता नहीं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है तो वो एनालिसिस स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आखिर वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग और वीक बनाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। अक्सर नए ट्रेडर जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं वो इसके सीक्रेट और इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना नहीं जानते, जिसके चलते उनके स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काम ही नहीं करते। आप चाहे स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इस एरिया में हमें बड़े डायरेक्शनल मूव देखने को मिलते हैं जो कि एक हाई विन अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी प्राइस किसी लेवल से रिजेक्शन लेती है और अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो मोस्ट लाइकली वो नेक्स्ट टाइम वहां से फिर से रिजेक्शन ले सकती है और यही रिजेक्शन एरिया बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनता है। एक कॉमन मिस्टेक जो बिगनर ट्रेडर अक्सर करते हैं कि वो चार्ट में बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ कर देते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। अगर बहुत सारे लेवल्स होंगे तो आप क्लियर ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते। ये इसलिए होता है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वो सीक्रेट रूल्स मालूम नहीं हैं जो उन्हें वैलिड बनाते हैं। तो चलिए आज उन रूल्स को जानते हैं। रूल नंबर 1, मल्टीपल रिजेक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ बार बार रिजेक्शन लेकर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ये एरिया एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया हो सकता है। वहीं अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे प्राइस बार बार बाउंस करके नीचे के साइड मूव कर रहा है, जो कि उसे एक रेजिस्टेंस एरिया बनाता है। चलिए एक दूसरे सिनेरियो को देखते हैं। अगर आपको कोई मल्टीपल रिजेक्शन एरिया ना मिले, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, तो आपको सबसे पहले मेजर स्विंग हाई और लो को आइडेंटिफाई करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस एरिया में आप एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप डाउन ट्रेंड में सपोर्ट एरिया को फाइंड कर रहे हैं तो आपको इसी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। रूल 2, अ मेजर लेवल कैन बी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एज अ बिगिनर आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो सपोर्ट के जैसा काम करता है, और जब कोई सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है तो एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इस एरिया में प्राइस ने जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया तो वो आगे चलकर उस एरिया से रिजेक्शन फेस करने लगा, जिससे कि वो एक नए सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो गया। सेम ये चीज़ एक सपोर्ट एरिया में भी होता है। जब कोई वैलिड ब्रेकडाउन होता है तो आने वाले समय में प्राइस वहां से रिजेक्शन फेस करता है, जिससे कि वो सपोर्ट एरिया एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। रूल नंबर 3, क्लोज टू करेंट प्राइस। जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान दें कि वो एरिया करंट प्राइस से ज़्यादा दूर ना हो। चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वैलिड सपोर्ट एरिया ये नीचे वाली जगह होगी, ना कि करंट प्राइस से दूर इस जगह पर। अक्सर बिगिनर्स गलत सपोर्ट में अपनी ट्रेड प्लान करते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया करंट प्राइस के पास निकालने हैं, ना कि इनसे दूर। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, एक बार ब्रेक हुआ तो वो वापस से रेजिस्टेंस का काम करने लगा, और जब वो फिर से एक बार प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो वो फिर से एक सपोर्ट का काम करने लगता है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि जैसे इसने एक वैलिड ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मार्केट ने वहाँ से बाउंस बैक किया और फिर मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया फाइंड आउट करने लगा, और जब उसे वापस सपोर्ट मिला और जब मार्केट ने नया ट्रेंड कंटिन्यू किया तो वहाँ पे वो ऊपर आकर सपोर्ट के एरिया में बार बार रिजेक्शन ले रहा था। लेकिन एक बार फिर से जब वैलिड ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट ने इसे अपना कैरेक्टर चेंज करके वापस अपना मूव बदल लिया, और जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो वहाँ पे सपोर्ट का काम करने लगा। चलिए इसे एक नए सिनारियो से समझते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जब मार्केट ने किसी बड़े सपोर्ट एरिया को तोड़ा तो वो वापस वहाँ पे
रिजेक्शन फेस करने लगा, मींस कि वो सपोर्ट एरिया फिर से रेजिस्टेंस एरिया बन गया। फिर मार्केट ने अपना एक नया इम्पल्सिव मूव स्टार्ट किया और नीचे जाकर मार्केट को जब सपोर्ट मिला पहली बार, तो दूसरी बार भी उसने अपना डायरेक्शन सेम उसी जगह से चेंज किया, जो कि आप सपोर्ट एरिया में इस पॉइंट पर देख सकते हैं। और ऊपर जाकर मार्केट ने फिर से अपने रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पे उसने रिजेक्शन फेस किया था वहाँ पे फिर से रिजेक्शन फेस किया, और इसी प्रकार से मार्केट अपना मूव कंटिन्यू करता है। और इसी कारण से टेक्निकल एनालिसिस का बेस जो होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपने इसे सही ढंग से करना सीख लिया तो आपने आधी टेक्निकल एनालिसिस सीख ली। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए